नमस्कार मित्रों, जोहार। साथ ही प्यारे बच्चों, क्लास 11th और 12th का सिलेबस उलट पुलट हो सकता है। जैसा कि खबर आ रहा है, क्लास 11th हो या 12th हो, उसमें इकोनॉमिक्स का पेपर को लेकर कुछ संशय बना हुआ है। सिलेबस जो है वो JCERT द्वारा जारी किया गया है, जबकि बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो जैक द्वारा लिया जाता है। तो कौन विषय का सिलेबस में उलटफेर होगा, इसी के संबंध में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो क्लास सबसे पहले हम लोग 11th को जानते हैं। क्लास 11th में क्या है, सांख्यिकी और कर दिया गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स को। मतलब 12th में जो पढ़ना था वो पेपर अब 11th में कर दिया गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स को। तो 11th में आपका सांख्यिकी हो जाएगा, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, और दूसरा पेपर जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र। वहीं अगर हम लोग 12th की बात करें तो 12th में आपको पढ़ना है मैक्रो पढ़ना है, और इंडियन इकोनॉमी मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है। जो 11th में पढ़ाई आपका जो था भारतीय अर्थव्यवस्था, उसको कर दिया गया है 12th में। तो इस तरह का उलटफेर पहले ही हो चुका था CBSE वाले विद्यालयों में। जो CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, उन विद्यालयों में यही सिलेबस चल रहा है और चलता था और चल भी रहा है। लेकिन समान विद्यालयों में ऐसा नहीं था। इस बार सभी विद्यालयों में एक जैसा सिलेबस लागू कर दिया गया है। लेकिन अभी तक जैक ने अपनी स्वीकृति नहीं दी है। ऐसा अनुमान है कि जैक जल्द ही अपनी स्वीकृति दे देगा इस सिलेबस पर। फिर भी बहुत सारे मित्रों का फ़ोन आ रहा था कि क्या रहेगा सिलेबस, कैसे होगा, कहीं हम लोग पढ़ाएंगे कुछ और पूछ देगा कुछ और पेपर से, बच्चा फंस जाएगा, साथ ही टीचर पे कार्रवाई हो जाती है। तो यही सभी बिंदुओं पर JCERT से संपर्क किया गया, और उसमें एक शिक्षक मित्र हमारे हैं जो मनीष जी हैं, उनसे संपर्क हुआ है, और उन्होंने बताया है कि जो सिलेबस है उसको तो 90% मानिए जो सिलेबस जारी हुआ है वही रहेगा, और उसको जैक स्वीकृति दे देगा। लेकिन आज जब बात हुआ तो उन्होंने बताया है कि सभी अर्थशास्त्र विषय के शिक्षक साथियों को सादर नमस्कार, ये उनके द्वारा लिखा गया है। साथ ही कहा गया है कि JCERT की ओर से कक्षा 11वीं एवं 12वीं अर्थशास्त्र का स्ट्रिप सिलेबस जारी किया गया है। यह सिलेबस CBSE सिलेबस के आधार पर लगभग पूर्ण रूप से तैयार किया गया है। इस संबंध में एक व्यवहारिक समस्या सामने आ रही है। वर्तमान सत्र में जो विद्यार्थी कक्षा 12वीं की पढ़ाई प्रारंभ कर रहे हैं, उनके लिए एक ऐसी पुस्तक या भाग जो अब तक कक्षा 12वीं में पढ़ाई जाती थी, नए सिलेबस अरेंजमेंट के अनुसार कक्षा 11वीं में चली गई है। ऐसी स्थिति में आशंका है कि वर्तमान कक्षा 12 के विद्यार्थी उस भाग को पढ़ने से वंचित रह सकते हैं। दूसरी ओर राष्ट्रीय स्तर पर CBSE से संबद्ध विद्यालयों में यही व्यवस्था पहले से लागू है, और उसी आधार पर पठन पाठन संचालित हो रहा है। संभव है कि यह स्थिति NCERT पाठ्य पुस्तक व्यवस्था एवं CBSE सिलेबस स्ट्रक्चर के बीच पेडागॉजिकल स्ट्रक्चरल अंतर के कारण बनी हो। इसलिए आप सभी अर्थशास्त्र विषय विशेषज्ञ शिक्षकों से विनम्र अनुरोध है कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए अपना स्पष्ट मंतव्य दे कि इस स्थिति में क्या व्यवस्था अधिक उचित होगी। मतलब ये ऐसा पूछा जा रहा है मनीष सर के द्वारा कि क्या उचित रहेगा। इस पर इकोनॉमिक्स के शिक्षकों से राय मांगा जा रहा था, तो उनको इकोनॉमिक्स वाले ग्रुप में जोड़ा गया है, जहां उन्होंने ये बात को लिख के पूछा है। साथ ही इन्होंने झारखंड +2 शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री योगेंद्र प्रसाद ठाकुर को भी शायद मैसेज किया है, और उनको भी इस स्थिति से अवगत कराया है। आगे क्या कहा गया है कि एक और स्पष्टता आवश्यक है। यदि सिलेबस में किसी चैप्टर का उल्लेख पाठ्य पुस्तक से भिन्न पाया जाता है, तो पठन पाठन एवं परीक्षा की दृष्टि से लेटेस्ट जो टेक्स्ट बुक में उपलब्ध चैप्टर या
कंटेंट को ही मान्य माना जाना चाहिए। कृपया आप सभी से अपने अनुभव, सब्जेक्ट एक्सपीरियंस और विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए सुझाव दें, ताकि इस विषय पर व्यापक क्लैरिटी बन सके और आगे की उचित कार्रवाई की जा सके। ये तो सुबह में ये मैसेज उनके द्वारा दिया गया था, इकोनॉमिक्स वाले ग्रुप में भी ये मैसेज सर्कुलर हुआ है। उसके बाद फिर उन्होंने ये मैसेज किया है जिसमें लिखा है, सत्र 2026 से 27 के लिए कक्षा 11वीं एवं 12वीं के स्ट्रिप ऑफ सिलेबस के संबंध में संशोधन एवं स्पष्टीकरण। तो महोदय या महोदया, सत्र 2026-27 हेतु विभिन्न विषयों के लिए जारी स्ट्रिप ऑफ सिलेबस के संबंध में विषय विशेषज्ञों, शिक्षकों तथा संबंधित हितधारकों से प्राप्त मंतव्यों के आधार पर छात्र हित एवं शैक्षणिक व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए निम्न संशोधन या स्पष्टीकरण निर्गत किए जाते हैं। क्या है? तो पहला, अर्थशास्त्र कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिए। तो कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र के लिए पूर्व में जारी स्ट्रिप ऑफ सिलेबस यथावत लागू रहेगा। मतलब जो कक्षा 11th के लिए सिलेबस जो जारी हुआ इस सत्र में वो वही रहेगा। मतलब 11th में पढ़ना क्या है? तो सांख्यिकी और माइक्रो बोलिए वेस्टी अर्थशास्त्र पढ़ना है। मतलब सांख्यिकी पढ़ना है और माइक्रो अर्थशास्त्र को पढ़ना है 11th में। और 12th में क्या है? तो कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र के लिए स्ट्रिप ऑफ सिलेबस को पूर्व व्यवस्था के अनुरूप संशोधित कर पुनः प्रस्तुत या निर्गत किया जाएगा। मतलब 12th क्लास का सिलेबस में कुछ चेंजिंग हो सकता है, ऐसा कहा गया। मतलब 11th में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जबकि 12th में कुछ चेंजिंग हो सकता है। अब दूसरा है बिजनेस मैथमेटिक्स कक्षा 12वीं का। तो कक्षा 12वीं का बिजनेस मैथमेटिकल विषय में वर्तमान सत्र 2026-27 में पूर्व व्यवस्था के अनुरूप हुई पठन पाठन संचालित किया जाएगा। तीसरा है कंप्यूटर साइंस कक्षा 11वीं-12वीं का। तो कक्षा 11वीं का कंप्यूटर साइंस के लिए सत्र 2026-27 हेतु उपलब्ध कराया गया स्ट्रिप सिलेबस जो है यथावत लागू रहेगा। वहीं कक्षा 12वीं के लिए भी वही पूर्व में जो निर्गत हुआ वही रहेगा। चौथा है अन्य विषयों के संबंध में। तो जिन विषयों के लिए सत्र 26-27 में स्ट्रिप ऑफ सिलेबस प्रकाशित या उपलब्ध नहीं कराया गया, उन विषयों में पठन पाठन पूर्व व्यवस्था के अनुरूप ही संचालित होगा। मतलब जो पहले सिलेबस था वही चलेगा, पिछला बार वाला। पाठ्य पुस्तक एवं स्ट्रिप सिलेबस में भिन्नता की स्थिति में, यदि किताब में पाठ्य पुस्तक में कुछ और है और स्ट्रिप सिलेबस में कुछ और है, भिन्नता अगर दिखता है आपको, तब वैसी स्थिति में क्या करना है कि यदि किसी विषय में वर्तमान स्ट्रिप ऑफ सिलेबस के कंटेंट तथा लेटेस्ट प्रिस्क्राइब्ड पाठ्य पुस्तक के कंटेंट चैप्टर में किसी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में लेटेस्ट प्रिस्क्राइब्ड पाठ्य पुस्तक में उपलब्ध कंटेंट चैप्टर को अंतिम रूप से मान्य माना जाएगा। मतलब जो लेटेस्ट रहेगा उसी को मान्य माना जाएगा। कार्यालय पत्र जो है अंतिम रूप से उचित स्तर से अनुमोदनार्थ कार्यालय दिवस में निर्गत की जाएगी। आभार, मनी, एलएस, पीजीटी, एसआरजी, जेसीआरटी, करिकुलम डिवीज़न। तो इनके द्वारा ये मैसेज दिया गया है और इससे यही बात क्लियर हो रही है कि जो कक्षा 11वीं का जो अर्थशास्त्र का सिलेबस हो यथावत रहेगा, जो जारी हुआ है अभी करंट में वही रहेगा, जबकि 12th वाला में कुछ चेंजिंग हो सकता है। तो अब देखिए आगे क्या होता है। जैसे ही विभागीय आदेश या पत्र निर्गत होता है फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी कमेंट हो तो ज़रूर कीजिए, उस पर सलूशन ज़रूर खोजा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।